हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बूट कैंप। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट किस तरीके से क्या करता है, हमारी बॉडी और बिहेवियर के साथ में मिलकर काम करता है और किस तरीके से इफेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन एंड बिहेवियर के बारे में। तो हम ब्रेन और बिहेवियर के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट करने का काम करता है। जो हमारा इंटायर ब्रेन और बिहेवियर होता है वो कैसे मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम नर्वस जो चेन है उसके थ्रू क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ वी विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ अवर ब्रेन। अब हम जिस तरीके का बिहेव करते हैं, ठीक है, जैसे हमें किस तरीके की चोट लग गई या हमारी बॉडी से ब्लड निकलने लगा या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि जो हमारा क्लोज रिलेटिव है वो एक्सपायर हो गया है या उसकी डेथ हो गई है ना। तो इस तरीके की कंडीशन में जिस तरीके का हमारा ब्रेन जो है हमें सिग्नल देता है, हमारे जिस बॉडी पार्ट को ट्रिगर करता है कि आपको इमोशनल होना है या फिर मतलब आपको पैनिक करना है, तो ये सारी चीजें क्या है, ब्रेन हमें बताने का काम करता है हमारे अपने अपनी पर्सपेक्टिव की हेल्प से। ठीक है, हमारे अपने अपनी सोच होती है, उसकी बिल्डअप होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है हमें बताने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, the sense impression which are received through the sense organ do not bear any significance unless they are given a meaning by the nervous system। अब हमारे अंदर क्या होता है, सेंसेशन के जब तक कि क्या है इंप्रेशन नहीं पड़ता, मतलब जब तक हमने किसी चीज को देखा नहीं होता या सुना नहीं होता तब तक कि हमारे दिमाग में उसकी इमेजिनेशंस नहीं आती। ठीक है, जिस भी तरीके के हम सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में काम करते जब तक हमारे कानों में वो आवाज नहीं आएगी, ठीक है, उस तरीके के हम क्या करेंगे, उसके एक इमेजिनेशन पूरी बना नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, वहां पे लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लर्निंग ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंड इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। अब हम नई नई चीजों को सीखते हैं। ठीक है, आप वीडियो देख के क्या है साइकोलॉजी के बारे में और ज्यादा चीजें सीखना चाहते हो, तो ये क्या है, हमारा ब्रेन एक्टिव काम कर रहा है किन चीजों को लेकर के, नई नई चीजों को लेकर के सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है देखेंगे, द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्व टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम एज अ होल हेल्प्स इन द टास्क ऑफ प्रॉपर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब ये क्या कर रहा है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है, मतलब आप जो धीरे धीरे करके एज में बढ़ते जा रहे हो, आपके दिमाग में वो मेच्योरिटी आते जा रही है। ठीक है, पहले किसी और तरीके से रिएक्ट करते थे पर अभी जो सिचुएशन आ जाती है तो आप किसी और तरीके से रिएक्ट करते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, धीरे धीरे क्या है, चेंज होती जाती है टाइम के साथ में, और ये क्या करती है, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेंटेन करके बढ़ाती है। ठीक है, उसको बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रेन और बिहेवियर में क्या है, एनी डिफेक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन सीरियसली अफेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अब जैसे कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को भी कैप्चर करता है ना, जो हमारा ब्रेन है उससे क्या स्टेम निकलता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो अगर किसी भी तरीके की इसके अंदर इंजरी हो जाएगी तो उससे क्या है, हमारे ब्रेन बॉडी पर भी उसी तरीके का असर पड़ेगा, अल्टरेशंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द इमोशनल बिहेवियर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्वस सिस्टम। अब जितना भी हमारा इमोशनल बिहेवियर है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, वो भी क्या है, पूरे नर्वस सिस्टम से ही क्या है चैनल होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें छोटे छोटे क्या है हमारे नर्व्स है जो इंपल्स जनरेट करने का काम करते हैं। इसी से क्या है हमारे बॉडी में अलग अलग जो पार्ट होता है, वहीं पे क्या है हमारा क्रिएटिव एरिया होता है, साथ में हमारा पढ़ने लिखने का होता है, चीजें याद रखने के लिए होता है। तो ये क्या है उनको एक पूरे तरीके से समेट के रखने का काम करता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ एंगर, फियर एंड अदर इमोशनल चेंजेस। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी क्या है, ढेर सारी फीलिंग्स हमारे क्या है नर्वस सिस्टम को कैप्चर करता है। During emotional never tissue cause the change in the secretion of hormones by using glands and consequently influence the emotional behavior of an individual। अब क्या होता है, ये क्या करेगा, इमोशनल इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसके ऊपर क्या करता है, असर डालने का काम करता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो ब्लड में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जो अदर ग्लैंड्स में सिक्रीट होते हैं, तो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारा बिहेवियर होता है इसको भी क्या है डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे असर करेगा हमारा जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी क्या करता है, नर्वस सिस्टम असर करने का काम कर रहा है। क्यों करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, उससे क्या है हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होंगे, ठीक है, जो हमारी
एक्स के लिए अलग हार्मोन होंगे, थायराइड हार्मोन होंगे। तो ये क्या है, ढेर सारे हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उनमें से हार्मोन सिक्रेट होंगे। तो ये सारा क्या है, हमारी जो बॉडी के अंदर जितना भी फैट है या तो फिर जो हमारी हाइट है, ठीक है, हमारा वेट, उसके लिए क्या है, डिपेंडेंट हो गए। तो ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज जनरली इन्फ्लुएंस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम। अब एक पर्टिकुलर इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, इसी पे डिपेंड करती है, जो मैकेनिज्म होता है नर्वस सिस्टम से, ठीक है। आप किसी इंसान से मिलते हो, उसने आपके साथ में किस तरीके से बिहेव किया, आपसे पोलाइटली बात करी या आपको देखते से चिल्ला दिया, तो ये सारी चीजें क्या आती है, ब्रेन एंड बिहेवियर के अंदर आएगी, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी को डिनोट करेगा कि वो, उसका नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसका ब्रेन किस तरीके से काम करता है। हम कभी कभी बोलते हैं कि वो इंसान क्या बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है, या फिर क्या बोलते हैं कि वो इंसान समझ जाता है, समझदार इंसान है। तो आपको ये कैसे पता चला, है ना, उससे बात करके पता चला, उसकी पर्सनैलिटी से पता चला। तो यही सारी चीजें क्या जाएगी इस ब्रेन एंड बिहेवियर में। अब हम देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स द बॉडी माइंड इंटरेक्शन ऑफ वेरियस बॉडीली फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर। अब जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम या माइंड, हमारा जो ब्रेन है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी को लेकर के भी क्या करता है, काम करने का काम करता है, ठीक है। ये पूरा चेन एक साथ मिलके काम करेगा, तभी क्या बनेगा, एक इंसान की पर्सनैलिटी निकल के आएगी। तो उसी को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है, तो सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। हमारे पास में क्या है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। सेकंड क्या है, द मसल्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड इफेक्टर्स। अब हमारी बॉडी में क्या होती है, जो मसल्स होती है, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इसमें क्या है, हार्मोन सिक्रीट करने का काम करेंगे ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम नोन एज द कनेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, क्या है, हमारी ऑल ओवर द बॉडी हार्मोन, सभी चीजों को, सेंस ऑर्गन्स, इनको क्या करते हैं, एक जगह पे जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, रिसेप्टर्स के बारे में फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। द स्टिमुलाई इज द फॉर्म ऑफ वेरियस सेंसरी एक्सपीरियंस आर रिसीव्ड और सेंसरी सिस्टम नोन एज रिसेप्टर्स। अब क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब कि जो लेने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को, टच को, स्मेल को, ठीक है, ये सारी क्या है, रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिसेप्टर्स, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल रिसेप्टर्स क्या होते हैं। External receptors are those sensory mechanism that helps us contact the other world. For example, eyes, ears, nose, tongue and skin. आप क्या है, बाहरी ऐसे जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, जो बाहर हमारी बॉडी के बाहर में क्या है, प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहे हैं, हमको सेंस लेने का काम कर रहे हैं। कौन से बता रहा है हमें, आई से देखने का काम करेगी, ईयर से हमारा सुनने का काम करते हैं, नोज से हम लोग स्मेल करते हैं, टंग टेस्ट करने का काम करते हैं, स्किन से हमें किसी भी चीज की सरफेस के बारे में पता चलता है कि कोई भी हार्ड है, ठीक है, टच का सेंस आता है मेनली। तो इसके अंदर हम क्या करें, हार्ड सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, इसके बारे में हमें टच करके पता चलता है। तो हमारी स्किन ही सबसे पहले क्या होती है, कॉन्टेक्ट में आती है। द स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई lie within the sensory systems। अब ये क्या होता है, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक रिसेप्टर है, वो क्या करते हैं, यहीं पे प्रेजेंट होने का काम करते हैं, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, 5 टाइप के हमारे पास में एक्सटर्नल रिसेप्टर्स है। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, सेंस ऑर्गन। अब इसको देखते हैं हम लोग, सेंस ऑर्गन में क्या आ जाएगा, अवर सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस assimilating knowledge of the world around us. Each of our sense organ has a distinct function to perform। हमारा सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमें बताने का काम करते हैं कि क्या है, हमारे आसपास की जगह कैसी है, ठीक है। और हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स का काम भी क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक डिवाइड किया गया है। सेंस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव सेल्स एसोसिएटेड विद एंडिंग ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स। अब जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, वो क्या होते हैं, रिसेप्टर मतलब कि रिसीव करने का काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी नर्व एंडिंग्स में क्या होते हैं, फाइबर्स लगे होते हैं, नर्व फाइबर्स लगे होते हैं, ठीक है। नर्व एंडिंग मतलब कि एक तार है, उसकी जो एंडिंग है उसमें क्या है, एक टाइप का फाइबर लगा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, सिर्फ रिसीव करने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, these receptors are stimulated by objects outside the body by internal conditions, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो आउटसाइड की बॉडी है, उसे जितने भी इंफॉर्मेशन आएगी, उसको बॉडी के अंदर ले जाने का काम करता है। When the receptor are
नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दे लीड टू सेंसरी डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर। ठीक है, जिस तरीके के हमारे सेंस ऑर्गन्स है अगर वो ठीक से हमारी बॉडी में काम नहीं करते तो उससे क्या होता है, उसे हम डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई भी डिसीज है, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, वो अगर ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो उसको आप क्या बोल दोगे कि ये क्या है, एक टाइप का डिसऑर्डर, मतलब कि ये ऑर्डर में चल रहा था और वो क्या है, खराब हो गया, तो उसको क्या बोल दोगे, डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है, विजुअल, ऑडिटरी, क्यूटेनियस, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी और काइनेस्थेटिक डिसऑर्डर्स। मतलब इतने टाइप के क्या है, अलग अलग टाइप्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल रिसेप्टर्स। अब इंटरनल रिसेप्टर्स क्या से क्या समझेंगे, देखेंगे। इंटरनल रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद द इंटरनल स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उस पर हम किस तरीके से वर्क करते हैं, वो वाली चीज आ जाएगी इसके अंदर, ये देखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग्स ऑफ पेन, हंगर एंड नोजिया। मतलब कि हम ये किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमें किस तरीके से पेन हो रहा है, पेन का हमें बताने के लिए काम करेंगे। हंगर मतलब हमें भूख लगी है, कैसे पता चलता है। और नोजिया, वॉमिटिंग, जैसे कि हमें क्या है, जी मचला रहा है हमारा, उल्टी करने का मन कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमको बताने का काम कर रहे हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रिसेप्टर्स। क्योंकि ये कहाँ से, हमारे अंदर से आ रही है चीजें, हम अंदर से सोच रहे हैं इस बारे में। ठीक है, हमारी बॉडी अंदर से हमें आवाज दे रही है, हमें बाहर से किसी चीज को टच करके पता तो नहीं चल रहा कि हमें भूख लगी, स्मेल करके नहीं पता चल रहा है, या फिर सुन के भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल रिसेप्टर्स। Another variety of these internal receptors helps us in maintaining balance, bodily posture and equilibrium and exercise control over the muscles। अब ये क्या करते हैं और कौन से काम करेंगे, बैलेंस को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी पोस्चर को बनाने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए, या फिर हमें कितनी पावर लगेगी किसी भी चीज को रोकने के लिए, ये बताने का काम करते हैं। बॉडीली पोस्चर, जो आप जिस पोस्चर में बैठे हुए उसको मेंटेन करने के लिए, साथ में हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसके साथ में क्या, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मसल्स, मतलब कि आप जितने भी काम कर रहे हो उसके ऊपर क्या है, आपकी बॉडी मसल के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या, इंटरनल रिसेप्टर्स काम करते हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स है वो काम करते हैं। अब हम देख रहे हैं सेंसेशन के बारे में। द फंक्शनिंग ऑफ द 5 सेंसेस कॉल्ड सेंसेशन। अब जो जितने भी आपके 5 सेंसेस मिलके काम करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसेशन बोलते हैं। सेंसेशन आर प्योरली द रिजल्ट ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलाई का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इफेक्टर्स। अब हमने रिसेप्टर्स पढ़ा है, तो आपको रिसेप्टर्स टॉपिक कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.